या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरे कृष्णा। दुर्गा माता की जय। आज नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की दूसरा स्वरूप है। इनका नाम ब्रह्मा ज्ञान और आचरण करने वाली मां से मिलकर मां ब्रह्मचारिणी का है। त्याग तप वैराग सदाचार और संयम की देवी है। इनका उपासना से मनुष्य के इन गुणों को विकास होते हैं। मां ब्रह्मचारिणी का माता स्वरूप अत्यधिक मनमोहित है। इनके 4 भुजाएं हैं। दाएं हाथों में जप का माला है और कमंडल है। बाएं हाथों में अक्षय पात्र और अभय मुद्रा है। मां कमल के फूल पर विराजमान रहते हैं। ज्ञान और शिक्षा का माता ब्रह्मचारिणी की ज्ञान और शिक्षा की देवी भी उनकी पूजनीय माना जाता है। आज मैं मां ब्रह्मचारिणी की दूसरी कथा और आरती मंचित और श्रद्धा भाव से इस कथा जरूर आप लोग श्रवण करें। दुर्गा माता की जय। अम्बे मां की जय। माता ब्रह्मचारिणी उनकी भक्तों को तप त्याग और आत्म संयम का भावना और बढ़ाते हैं। संकटों से मुक्त करने वाली मां ब्रह्मचारिणी भक्तों को सभी प्रकार के कष्ट से मुक्त प्रदान करती है। मनोबल और साहस। माता ब्रह्मचारिणी की भक्तों को मनोबल और साहस की देवी भी माना जाता है। अत्यधिक आनंद फल। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से आनंद फल की प्राप्ति होती है। माँ बहुत समय की पहले की बात है। पर्वतों को राजा हिमावल राज्य करता था। जब उनके एक बेटी का जन्म हुई तो उन्होंने उनका नाम पर्वत शब्द से आधार पर पार्वती रखे, जिनकी अर्थ है कि पहाड़। वह उनके लिए बेहद कीमती थी और उनमें प्यार और स्नेह का बारिश है। जब माता पार्वती बड़ी हुई तो हिमावन ने उनके लिए एक युक्त साथी का तलाश शुरू किए। एक पिता के रूप में उनकी नज़र उनकी बेटी की भी इच्छा नहीं लगा। कोई भी वर अच्छा नहीं लगा। यही कारण है कि जब पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा व्यतीत किए तो उन्होंने माता पिता ने उन्होंने नहीं स्वीकार किए करने का सत्योग करने का कोशिश भी नहीं किए। माँ ब्रह्मचारिणी का भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तपस्वी जीवन का व्यतीत कर रहे थे। अपनी प्यारी बेटी के शादी कैसे करे इतनी जिनकी जन्म और पालन पोषण महलों में हुई थी, वह इतनी कठोर जीवन शैली कैसे तामसिक बना सकती है। लेकिन जैसे ही कहा कि जब कोई वास्तव में कुछ चाहता है तब उसे या कोई भी उनके रास्ते में नहीं खड़ा हो सकता है। सफलता केवल उन्होंने ही मिली जो इसके लिए काम करने का त्याग होते हैं। पार्वती भी अपने जन्म के साथ सभी सांसारिक सुखों को छोड़कर अपने तप पर निकल पड़ी। वह जितनी भी उसे क्या उनकी भी चाहत थी कि और किसी और चीज़ का स्नेह नहीं होगी। उन्होंने महल छोड़ दिए और जंगल में आए जहाँ उनके अपनी घोर तपस्या शुरू किए। एक ऐसी तपस्या जो पहले कभी भी किसी न किया है और न देखा है। हजारों वर्ष तक वह केवल फल सब्जी और गिरी हुई पत्तियों की खाती रही। वह अपना तपस्या पूरा करने के लिए ठंडे में कठोर जंगल में बर्फ पर सोई। शिव के साथ समान भागीदार बनने के लिए वह शिव के समान गतिविधि संयमशील कर उन्होंने उनके तप योग और तपस्या मार्ग का अनुसरण किए। पार्वती के इस रूप में ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जानी जाती है। युवा अवस्था के कारण जहाँ आप चाहते हैं उनके लिए काम करने का इच्छा संकल्प और संयम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने सिंहासन के भक्त की
भक्ति धागे के बांध दिए थे। जब भक्त सच्चे मन और दिल से उनको ढूंढते हैं तो सिंहासन डोल जाता है। पार्वती की ब्रह्मचारिणी रूप उनकी अत्यधिक भक्ति के कारण कैलाश पर्वत पर जहाँ शिव रहते थे हिल गया। अत्यधिक भगवान शिव के ध्यान देना पड़ा। वह भेष बदलकर पार्वती के मिलने गए। जब वहाँ उन्होंने देखा कि उन्होंने शिव के बहुत सारी कामियां के बारे में बताए और पार्वती भी तपस्या छोड़कर उन पे क्रोधित उठे। ऐसा आप क्यों कहेंगे शिव के बारे में? अब आप कौन है? हमें सामने प्रकट होने वाले कौन हैं? पार्वती भी उनकी तपस्या छोड़कर उन पर क्रोधित हुए कि मेरे स्वामी के बारे में आप कैसे तिरस्कार करेंगे? मैं स्वामी को तन मन धन से चाहती हूँ। इस भगवती पार्वती ने ब्रह्मचारिणी के रूप में हिमालय पर्वत की पुत्री थी जो ब्रह्मचारिणी थी। लेकिन पार्वती अपने निहार पर ढूंढ भक्तों को डिगमगा रहे थे। उनकी वर्ष की तपस्या अत्यधिक सफल हुई और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। जहाँ तक उनके माता पिता जो वर्षों से उनकी तलाश कर रहे थे, उनकी इच्छा पर हमसत हुई और व्यतीत ढूंढकर उनकी शादी भगवान शिव से कर दिया गया। अब पार्वती भगवान शिव के साथ अर्धांगिनी बनी और कैलाश पर पर्वत पर संयम रखे। उन्होंने एक पुरुष और एक महिला के बीच दिव्य ऊर्जा माना जाता है। भले ही उनका व्यवहार दयालु, पालन पोषण करने वाले, लेकिन उनका एक उग्र न्याय पक्ष है जिससे वह ब्रह्मचारिणी के रूप में देखते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तप और त्याग का प्रेरणा माता ब्रह्मचारिणी स्वयं अब तप और त्याग का प्रतिमूर्ति है। उनकी पूजा करने से मनुष्य के तप और त्याग की प्रेरणा मिलती है। सकारात्मक ऊर्जा माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मनुष्य की जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। नकारात्मक शक्ति की रक्षा माता ब्रह्मचारिणी पूजा करने से मनुष्य की नकारात्मक शक्ति से संरक्षित करता है। आध्यात्मिक उन्नति माता ब्रह्मचारिणी के पूजा करने से मनुष्य की सकारात्मक विचारों का विकास होता है। संयम और आत्मनिर्भर माता पार्वती की पूजा करने से संयम और आत्मनिर्भर का वृद्धि होती है। विजय और सफलता माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य की जीवन में आने वाली बाधाओं पर विजय की प्राप्ति होती है और उन्हें सफलता की प्राप्ति होती है। अब सुनिए माता ब्रह्मचारिणी की विधि क्या विधि है, क्या वस्त्र पहनते हैं और क्या उनकी आरती पूजा विस्तार से। जल्दी उठे, स्नान इत्यादि से होकर स्वच्छ अच्छा वस्त्र पहने, पूजा स्थान के स्वच्छ करे और चौकी को लाल वस्त्र से सजा दे। माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करे, कलश स्थापित करे और उनके गंगाजल, सिक्के, सुपारी और पान के डोले, दीपक जलाए और अगरबत्ती जलाए। माँ ब्रह्मचारिणी की फल, मिठाई, फूल, सुपारी, पान, कपूर, चंदन, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, रोली और जल का अर्पित करे। माँ ब्रह्मचारिणी का पांडोत्त पूजा करे। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करके और उनकी आरती करे। माँ ब्रह्मचारिणी की स्तुति करे और मंत्र करे और कथा का पाठ करे। प्रसाद ग्रहण करे। माँ ब्रह्मचारिणी माता की विकृत एक सुंदर कहानी है। जब पार्वती प्रजनन और समुद्रिक देवी है, जो भगवान शिव का विनायक देवताओं के साथ अपने विवाह के बारे में पता चला तो वह हर संभव तरीके से अपने पति को खुश करने के लिए एक ढूंढ हो गए। तभी ऋषि नारद भगवान ब्रह्मा के पुत्री और पौराणिक कथाओं के अनुसार एक महत्वपूर्ण चरित्र जो उन्होंने आध्यात्मिक तपस्या करने का सुझाव दिए। उन्होंने उसे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ईमानदारी से संपन्न करने के कहा।
ऋषि नारद के सुझाव का पालन करते हुए देवी ने खुद होकर एकांत और तपस्या अधिक करने लगे। मैं व्यतीत कर रही हूँ और गंभीर पीड़ाओं से झेली, केवल पत्तों में रहकर बिना किसी भोजन और बिना किसी पानी के उनका संपन्न इतना शुद्ध और ईमानदारी से था कि त्रिलोक की उनकी तपस्या और भगवान शिव को पाने की इच्छा से परेशान हो गए। अत्यधिक वर्ष की कठोर और सच्ची तपस्या से के बाद में भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किए पार्वती के। यह भगवान शिव ही थे जिनके इस रूप में ब्रह्मचारिणी नाम का विख्यात हुआ। माँ ब्रह्मचारिणी पार्वती और माता पार्वती थे। भगवान शिव से विवाह होकर दूसरी नाम दिया गया। इनका अर्थ है ब्रह्मचारिणी। संपित अनुक्त हुई, ब्रह्मचारिणी के रूप से विख्यात हुई। माँ गौरी के नाम ब्रह्मचारिणी के रूप से विख्यात हुई। नव दुर्गा के 9 स्वरूप में माँ पार्वती की 9 रूप होते हैं जो अलग अलग नाम से विख्यात होता है। इस धरती पर त्याग, तप, सुख, समृद्धि के दाता माँ भगवती ब्रह्मचारिणी के रूप से जानी जाती है। अब सुनिए माँ ब्रह्मचारिणी के अब आरती। मंचित और श्रद्धा भाव से इस आरती का जरूर श्रवण करें। ओम जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरान प्रिय सुखदाता, ब्रह्मा जी के मन के भांति हो, ज्ञान सभी को सिखाती। ओम जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जिनके जप से सकल संसार जय गात्री वेदी की माता, जो मन निस दिन तुम ध्यावत, कभी कोई न रह न पाए। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता, कोई भी दुख सह न पावे, उनकी विपत्ति हरो, जो तेरी महिमा जाने, रुद्रा की माला करो। जय ब्रह्मचारिणी माता, जपे जो मंत्र सिद्धार्थ करे, अगल छोड़ गुण गावे, तुम हो एक सुख पहचानी, तुम हो ब्रह्मचारिणी, तेरी नाम पूरा करो सब मेरे काम, भक्तों को चरणों की पूजा स्वीकार करो, रखना लाज मेरी महारानी। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता, मैया जय ब्रह्मचारिणी माता। बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय। अब सुनिए दुर्गा चालीसा के पाठ और साथ ही आरती। ओ दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरिकार ज्योति तुम्हारी, तेहु लोक फैली उजियारी, शशि लला मुख महा विशाला, नेत्र लला और मुकुट विराला, रूप मातु अधिक सुहावे, दरसत करत जन अति सुख पावे, तुम संसारी शक्ति लीना, पालन हेतु अन धन दिन्ना, अन्नपूर्णा हुई जगत के पाला, तुम ही आदि सुंदर बाला, प्रलय काल सब नाशक हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि ही उबारा, धरा रूप तुम नरसिंहा को अम्बा फार, परगट भई फार कर खम्भा, रक्षा करी प्रहलाद बचाए, हिरणाकुश की स्वर्ग पठावे, लक्ष्मी रूप धरो जग मोही, श्री नारायण के अंग समोही, क्षीर सिंधु में करत विशाला, दया सिंधु कीजे मन आशा, दिग्गलाज में तुम्ही बखानी, महिमा अति न बखानी, मातंगी अरुणी धूमवावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जग तारनी, छिन्न साल भल दुख निवारनी,
केरी बहन सो भवानी, लंगूर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड में विराजे, जाके देख काल डर सब भागे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु हिल सूला। नरकोट में तुम्ही विराजे, तीहु लोग में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संकन सहारे। महिषासुर सुर निपुत अति अभिमानी, जही आज्ञा भर मही अनुकूल लानी। रूप कराल काली का धारा, सेन सहित तुम अति संहारा। पड़ी गड्ढा पर संतन पर, जब जब भई सहाय मातु तब तब। अमरपुरी में अरो सब लोका, तब महिमा सब रखो अशोका। ज्वाला में तू ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति सो यश गावे, दुख दरिद्रता निकट न आवे। धावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताके छुट न जाई। योगी सुर मुनि कहत पुकारी, योगी न बिन सकति तुम्हारी। शंकर अचरज तब किन्हा, काम क्रोध जीते सब लिन्हा। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, केहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरण न पावे, शक्ति गई तब मन पछतावे। शरणागत है कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दाई शक्ति नहीं किन्ह विलम्बा। मोके माता कष्ट अति घेरे, तुम बिना कौन हरे दुख मेरे। आशा तिरसा निपट न सताबे, मोहे माधता सब बिन छुड़ाबे। शत्रु नाशक कीज महारानी, सुमरो एक चित्र तुम्ही बखानी। करो कृपा मातु दयालु, रिद्धि सिद्धि दय करु निहालु। जब लगी जी को दया फल पावो, तुमरो यश मैं सदा सुनावो। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करु ही कृपा जगदम्बे भवानी। करु कृपा जगदम्बे भवानी। नमो नमो दुर्गे दुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख सुख हरनी। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख करनी। दुर्गा माता की जय। अब सुनिए अम्बे माता की आरती। इस आरती के जरूर आप लोग सुने, तब तो कथा का पूरा फल की प्राप्ति होगी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करनी। तुमको निसी दिन ध्यावत, मैया जी को निसी दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिव जी, जय अम्बे गौरी। मांगली सिंदूर बिराज, टीको मिगरी मग को, हे मैया ठीको मिगरी मग को। उज्ज्वल से दो नैना, चांद बदलनी को। जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, राम तांबरी राजे। रत्न पुष्प गले माला, कंठन पर छाजे। जय अम्बे गौरी। केहिन ब्रह्मा निराजति, खडक खपर धारी। सुर नरि मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी। कनक कुंडल शोभित, नाग सागरे मोती। कोटि चांदी दिवाकर, राजति समज्योति। जय अम्बे गौरी। धुसूम निशूम विराज, महिषासुर घाती। धूम बुलोचन नैना, निस दिन मद मोती। जय अम्बे गौरी। चंड मुंड सहारे, सो निति बीज हरे। मधु कैटव दो मारे, मधु कैटव दो मारे। सुर भयहीन करे,
जय अम्बे गौरी ब्रह्मायणी रुद्रायणी तुम्ही कमला रानी, अगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी 64 योगिनी मंगल गावत नीति करत भैरव, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता भक्तन के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी भुजय 4 अति शोभित बड़ी मुद्रा धारी, मन वांछित फल पावत सेवक नर नारी। जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराज अगड़ी कपूरी बाती, श्री मालु केंतु में राजत, श्री माल केंतु में राजत कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी यह अम्बे जी की आरती, जो कोई नरी गावे हो बाबा, जो कोई नरी गावे कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी। बोलिए माता दुर्गा की जय, माँ ब्रह्मचारिणी की जय, सभी देवी देवताओं की जय। आज मैं माँ ब्रह्मचारिणी की दूसरी दिन की कथा समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट में माँ दुर्गा की जय, माँ ब्रह्मचारिणी की जय जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। आपको इस चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको 9 दिन की कथा सुनने को ज़रूर मिलेगी। तो अभी नहीं किए हैं तो ज़रूर कर ले। अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम, दुर्गा माता की जय।